मैनिफेस्टो रिलीज किया है। उन्होंने कहा है जैसे पीएफआई बैन है उसी तरीके से जो है वो बजरंग दल को भी बैन होना चाहिए। अब देखिए, आज जो कांग्रेस मैनिफेस्टो दिया है, मेरा मानना है कि जिन्ना अगर आज होता था भारत में, जिन्ना भी अपना कम्युनल मैनिफेस्टो नहीं देता था। कांग्रेस ने क्या बोला है, हम गो हत्या का बैन करते हुए जो कानून है, जो कानून कर्नाटक में पास किया है, वो हम खत्म कर दूंगा। मतलब गो हत्या को हम रेगुलराइज कर देगा। एंटी कन्वर्शन बिल को हम खत्म कर दूंगा, मतलब आप कन्वर्शन रेगुलराइज कर देगा। साथ में आप बोला है कि बजरंग दल को भी बैन करूंगा। पीएफआई लोगों ने रिक्वेस्ट किया होगा कांग्रेस को, देखो अमित शाह जी ने हमें बैन किया है, आप बजरंग दल को बैन कर दीजिए। तो ये क्या, आप हिंदू का ऊपर आक्रमण करने के लिए यहां आया है? आप क्या मुगल है? यहां आके आप खुल्लम खुला बोलेगा कि मेरा गौ माता को आप हत्या कर सकते हो, आप हमारे धर्म का लोगों को कन्वर्ट कर सकते हो, आप हमारे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को आप बैन कर सकता है, इसलिए हमें पीएफआई को बैन किया है। भाई ऐसा मत समझो, आप मुगल नहीं है, अभी आप देश को आप आक्रमण नहीं कर सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी उसी तरीके के वादे किए हैं हेमंत जी, जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने कल किए। जैसे 3 गैस के सिलेंडर है, 5 किलो श्री अन्न देने की बात है, महिलाओं को बस में फ्री ट्रेवल की बात है, तमाम तरीके की बातें हैं। कांग्रेस भी वही वादे कर रही है। देखिए, कांग्रेस वादा कर रहा है, उसमें तो कोई माना नहीं है, लेकिन कांग्रेस को वादा करने का बेसिक क्या है? आपका पास कौन सा सरकार है? क्या दिल्ली में आप सरकार है आपका पास? क्या देश का कोई भी संसाधन में आपको आज का दिन में अधिकार है कि यू कैन डिस्ट्रीब्यूट? क्या आप यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आपका पार्टी से है? तो आप ऐसे यहां कर्नाटक में आके अनाउंस कर रहे हैं जैसे आपका मन जाते हैं। जैसे आपको आज मन हो गया कि मैं एक ताजमहल उधर भी बना दूंगा, आपका मन हो गया भैया ठीक है मैं आपको पेट्रोल डीजल फ्री में टंकी में लगा दूंगा। तो बोल तो सभी सकता है, लेकिन गांधी तो प्रॉमिस कर रहे हैं। प्रॉमिस तो हिमाचल में भी किया था कि सारे माँ को 1500 रुपया दूंगा। तो उनका प्रॉमिस तो आज 75 साल आप थक नहीं गया है? मैं तो टायर्ड हो चुका हूं कांग्रेस का प्रॉमिस सुनते सुनते। कांग्रेस तो बहुत सारे कुछ प्रॉमिस करके रखा था। इंदिरा जी ने नहीं बोला था कि गरीबी को हटा दूंगा। आज गरीब है कि नहीं देश में? हेमंत जी, एक सवाल ये है कि कर्नाटक में जब चुनाव हुए, अब आप कह रहे हैं यूसीसी पे एक हाई लेवल कमेटी बनाएंगे, वो रिकमेंड करेगी कि कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जाए। चुनाव जब आते हैं तभी आपको ये याद आती है। उत्तराखंड में चुनाव हुए, उससे पहले हो गया। आपने आसाम में कहा कि हम यूसीसी करेंगे, आप अब यहां पे भी कह रहे हैं कि हम यूसीसी पे जाएंगे। 5 साल पहले हिमाचल में भी आप कह के आए। 5 साल पहले आप जैसा आज तक का रिपोर्टर ने हमें क्वेश्चन किया था कि आप तो आर्टिकल 370 का प्रॉमिस करते हैं, कुछ तो होता नहीं। आप तो राम मंदिर का प्रॉमिस करता है, कुछ तो होता नहीं। आप थोड़ा पहले का थोड़ा फ्लैशबैक कर लीजिए। आप जैसा आज तक का रिपोर्टर ही बीजेपी का नेता। मेरा सवाल यह है, जब चुनाव आता है तब चुनाव में ही बोलना सही है ना? चुनाव ही तो संवाद का मेन। डेमोक्रेसी इज व्हाट? आपका जो मन में है आप चुनाव में बोलिए, लोगों से आप एक अप्रूवल लीजिए और पार्लियामेंट में कानून पास कीजिए, जैसे हमने 370 किया। राम जन्मभूमि हो रहा है, तो बीजेपी का जो वादा है उसका ऊपर कृपया डाउट मत कीजिए। टाइमिंग हम अपने आप डिसाइड कर लेता हूं बेस्ड ऑन द सिचुएशन ऑफ द कंट्री। एनआरसी को लेकर आसाम में, क्योंकि आप देख रहे थे पूरे मामले को, एनआरसी आसाम में नहीं लागू हुआ, कुछ बहुत सी कमियां रह गई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद। अब आप कह रहे हैं यहां एनआरसी लागू करेंगे। एनआरसी का सबसे बड़ा इशू था कि हमें एनआरसी लागू करने का कोशिश किया विदाउट सीए। साथ साथ में आसाम का एनआरसी वाज नॉट ए नेशन वाइड एनआरसी। हम अगर लोग कोई बोल देता है कि मैं बंगाल से आया हूं, मेरा पास कोई अधिकार नहीं था कि मैं बंगाल में जाके जांच करो कि वो एक्चुअली बंगाल का है कि नहीं। सो गृह मंत्री जी पहले भी 1-2 बार मेंशन किया है कि एक एनआरसी का बारे में नया तरफ से सोचने का जरूरत है। मैं मानता हूं कि कर्नाटक बीजेपी ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया। कर्नाटक में एनआरसी, आसाम में एनआरसी,
हर स्टेट में एनआरसी होगा तो पक्का मजबूत एनआरसी बनेगा। सवाल ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे वो ये कहते हैं कि जहरीले सांप हैं। उनके बेटे उन्होंने कहा कि नालायक बेटा है। प्राइम मिनिस्टर के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। देखिए, जहरीली और नालायक दोनों तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। जहरीली इज वेरी वेरी इफेक्टिव, नालायक इज इनएफिशिएंट। सो दोनों बाप बेटा में कुछ डिसाइड करना चाहिए कि क्या सबसे आक्रमण करना है। लेकिन जहां तक जहरीली सांप का बात है, सांप रहता है भगवान शिव शंकर का गले में, और हम जब शिव अभिषेक करता हूं, दूध शिव जी को भी देता हूं, नाग देवता को भी देता हूं। हाँ, कांग्रेस का प्रॉब्लम है, नाग देवता बाहर आके कांग्रेस को काट रहा है, इसलिए कांग्रेस देश को बहुत सारे अन्याय किया था। तो कांग्रेस का दुख है, होने दीजिए, उसमें हमारा क्या फर्क पड़ता है। लोग तो नाग देवता को हमेशा पूजा करते ही रहेगा जब तक हमारा हिंदू धर्म रहेगा। सर, एक सवाल ये है कि मुस्लिम रिजर्वेशन था यहाँ 4% का, मुंबई सरकार ने उसको खत्म किया, और जो 2% है वो लिंगायत और वोकालिगा समाज को दे दिया। कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। आप कह रहे हैं कि जो हमने किया वो सही किया, और अगर हमारी सरकार आएगी तो इसको जारी भी रखें। देखिए, कोर्ट हो, सरकार हो, सबको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन देके गया है वो मानना पड़ेगा। आपका कहना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। अब देखिए, अगर आप मुसलमान को 4% रिजर्वेशन देते हो, सिख को क्यों नहीं देते हो, हिंदू को क्यों नहीं देते हो, जैन को क्यों नहीं देते हो, बुद्धिस्ट को क्यों नहीं देते हो? क्या बाकी धर्म का लोग राष्ट्र निर्माण में कोई कुछ काम नहीं किया है? तो अंबेडकर जी ने बता के किया है कि रिजर्वेशन इज मीन फॉर डिप्राइव कम्युनिटी। कांग्रेस ने पाप कर रहा है। अंबेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देके गया, उनका कोर वैल्यूज को कांग्रेस अटैक कर रहा है। अभी कांग्रेस बोल रहा है हमारा सरकार आने से 4% मुसलमान रिजर्वेशन हम दोबारा लगा देगा। अरे भाई, तुमको 10 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके ये संभव होगा। एक अंतिम सवाल आपसे। मैं हेमंत विश्व शर्मा को बहुत लंबे समय से तो नहीं, लेकिन जब से जानता हूं, देखता हूं कि हर चुनाव पे वो एक पैनी नजर रखते हैं, ना सिर्फ आसाम, देश में कहीं भी चुनाव हो। इस बार हेमंत विश्व शर्मा की कितनी उम्मीदें हैं और कैसा चुनाव देख रहे हैं? काल तक उम्मीद अलग था, जब बीजेपी का मैनिफेस्टो आया उम्मीद अलग हो गया, और आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, मेरा उम्मीद आसमान को टच कर दिया। नंबर कितने? इसी से आप बात कर लीजिए। परसों तक एक अलग नंबर था, काल एक अलग नंबर बना, और आज कांग्रेस मैनिफेस्टो रिलीज होने का बाद नंबर पूरा अलग हो गया है। ये थे आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा।